नाज़रीन करम, एक सवाल जो आप एक दूसरे से काफी मर्तबा पूछते हैं कि कब पाकिस्तान के हालात जो है वो ठीक होंगे। पाकिस्तान के हालात उस वक्त ठीक होंगे जब पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती होगी, जब पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती होगी और जब पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की बालादस्ती होगी। कब आएगा वो वक्त जब पाकिस्तानी यूथ ये कहने के बजाय कि हम अमेरिका जाएंगे अपनी डिग्रियां करके, वक्त कब आएगा वो जब अमेरिका की यूथ जो है वो ये कहेगी कि हम पाकिस्तान आकर कारोबार करेंगे, जॉब्स करेंगे, स्टडी करेंगे। आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सदर ट्रंप को सदारती इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे दिया है। और ये एक तरफ ट्रंप के हामियों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ कप्तान के हामियों के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है, और खुद कप्तान के लिए भी, क्योंकि ट्रंप के जो है वो इमरान खान के साथ ताल्लुकात जो है वो बड़े मजबूत और अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ट्रंप को सदर मुंतखब करना या ना करना वहां की रियासत के लोगों का काम है, ना कि रियासत का। यही चीज जो है अगर आज पाकिस्तान के आप लोगों से पूछ लें, इन ताकतवरों से पूछ लें कि रजीम चेंज क्यों लाए थे आप, तो आगे से जवाब मिलता है जो आपके मुल्क के लिए ठीक नहीं था उसको लाते, उसको जो है वो हुकूमत करने देते। यही तो बात है ना, करने दें आप लोगों को फैसला करने दें, आवाम को भी लग पता जाएगा कि हमने किसको मुंतखब किया और किसको नहीं किया। 1988 से तो आप शुरू हुए हैं अपनी पसंद के लोग जो है वो सिलेक्ट करना। और क्या सूरत हाल है आज पाकिस्तान की कि अगर IMF जो है वो कर्जा दे देता है तो ठीक है, वरना आपका मुल्क डिफॉल्ट है और आप IMF की शराइत पर जो है वो चल रहे हैं। खैर, केसेस क्या थे ट्रंप के ऊपर अगर मैं आपको केसेस जो है वो समझाना शुरू करूं तो शायद मैं समझा ना सकूं या फिर आप समझ ना सके। तो अगर इसको सादा अल्फाज में आपको कहूं तो इमरान खान से मिलते जुलते ही केसेस थे, यानी साइफर वाले मामले को देख लेंगे आप तो आप ट्रंप के केसेस को जो है वो समझ जाएंगे। अब जो बाइडन और एक सर्वे भी वहां पर जो है वो किया गया, यहाँ तो जाली सर्वे है, पैसे देकर जो है वो सर्वे करवाए जाते हैं। 5-5 हजार जो है लोगों की तादाद से वो 12.5 जो है करोड़ वोटर्स का जो है वो फैसला करते हैं, वो 5,000 लोग के पाकिस्तान के अंदर किस जमात की जो है वो मकबूलियत ज्यादा है और किसकी कम है। वहां का जो सर्वे सामने आया उसमें ट्रंप जो है वो ज्यादा मकबूल नजर आ रहे हैं जो बाइडन से, और जो बाइडन के इमरान खान से भी ताल्लुकात जो है वो कोई अच्छे नहीं थे। याद कराता चलूँ आपको, जो बाइडन जब सदर बने तो इन्होंने इमरान खान साहब को फोन नहीं किया था, छोड़ दें उसको डोनाल्ड डू को, साइफर वाले मामले को, लेकिन बतौर पाकिस्तानी इस चीज का अफसोस है कि हमारे वज़ीर आज़म को जो है, पूरी दुनिया के आपने वज़ीर आज़म को फोन किया लेकिन हमारे जो है वज़ीर आज़म को फोन नहीं किया। जो बाइडन के साथ जो इमरान खान के ताल्लुकात हैं, इसमें खराबी की जो एक और वजह है वो ये भी है कि हम कोई गुलाम है, जो और भी कई तरीके से इमरान खान ने जो है ललकारा, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की। तो इस बात पर भी जो है उनको खदशात हैं, उनको जो है इस बात का भी जो है इमरान खान पर गुस्सा है, और इस वजह से ताल्लुकात जो है जो बाइडन के इमरान खान से वो कोई इतने अच्छे खास नहीं है। लेकिन ट्रंप अगर आ गए तो याद रखिएगा, ट्रंप इंतजामिया जो है वो इमरान खान की हामी है। याद होगा आपको कि ट्रंप इंतजामिया ने इमरान खान का व्हाइट हाउस में कैसे इस्तकबाल किया था। सुनने में आता है ये कि जुल्फी बुखारी के ट्रंप के दामाद से जो है वो कुछ बिजनेस के भी ताल्लुकात हैं, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं है। खैर, वहीं एक तरफ दुनिया में ये हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक सलामी पेश की है। कल मुसल्लह फ़ौज ने जो था वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया था। आज जो है इलेक्शन कमीशन ने कल इलेक्शन कमीशन ने जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वो क्या मामला है उसके ऊपर बात करते हैं, और इसके साथ साथ IMF ने जो है नई शराइत रख दी है। शराइत सुन लीजिएगा और उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो अब आपने उनको कब तक बच्चे रखने हैं और कब उनको बड़ा बनाकर जो है वो आपने बाहर भेज देना है रोजगार के लिए। शराइत जो है वो लाजमी सुनिएगा। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो है वो दुनिया IT के अंदर हमारा हमसाया मुल्क, जिसको हम दुश्मन अपना करार देते हैं, IT के अंदर वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, लेकिन हम जो है सेनेट में बिल पेश कर रहे हैं, करारदाद जमा करवा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोशल मीडिया को बैन किया जाए। तो किसी ज़माने में सुनते थे कि क्या कोई ऐसी भी कोई चीज़ आएगी जिससे हम वक्त से पीछे चले जाएं, जो भी वक्त चल रहा है इससे पीछे चले जाएं, कोई ऐसी घड़ी आएगी, आ गई है, पाकिस्तान ने बना ली है और करारदाद पेश हो गई है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में शायद कुछ ना कुछ सूरत हाल, जब इमरान खान साहब धरने की कॉल देंगे तो आप देखेंगे कि ये सूरत हाल भी बन सकती है। इन सब चीज़ों पर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने का सिलसिला जो है वो जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म बने हैं। किस तरह बने हैं अभी शुरू करूंगा, वो फिर एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से भी बने हैं, कल उनको मुसल्लह फ़ौज ने जो था वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, और गार्ड ऑफ ऑनर पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे एक और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाए, मेरा दिल नहीं भरा।
और फिर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वो कैसे पेश किया? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी मखसूस नशिस्तें जो है उसकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। ना सिर्फ मुस्तरद हुई है, यानी कि एक तरफ उनको नहीं मिलेंगी ये सीटें, बल्कि जो उनकी सीटें थी, यानी जिसका टोटल नंबर जो बन रहा था वो 23 था, 23 मखसूस नशिस्तें थी, वो सब की सब जो है वो अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM में तकसीम होगी। लेकिन एक डॉक्टर यास्मीन की लाइन, अगर ये इनके अंदर कहते हैं ना कि रत्ती बराबर भी अगर गैरत होगी तो अपनी सीटें छोड़ देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि खवातीन की सीटें लेने वालों मर्द बनो। अब मैं इसके ऊपर और ज्यादा बात नहीं करूंगा, समझने वालों के लिए ये एक लाइन ही काफी है, और इस एक लाइन में जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बहुत सारी बातें कर दी हैं। IMF ने जो है वो नई शराइत का ऐलान कर दिया है। इब्तदाई मैंने आपको बताया शराइत नहीं मानेंगे, कर्ज नहीं मिलेगा, हमसाया मुमालिक भी जो है कर्ज नहीं देंगे, फिर क्या होगा? मुल्क डिफॉल्ट कर जाए आपका। मैं आपको शराइत बता देता हूँ कि शराइत है क्या। पहली शराइत IMF ने रखी है कि एशिया खुर्दोनोश पर रियायत जो है वो खत्म किए जाए। एशिया खुर्दोनोश क्या होती है? खाने पीने की चीजें होती हैं, इनको बोलते हैं एशिया खुर्दोनोश। इनके ऊपर अगर आपने कोई थोड़ी बहुत सब्सिडी दी भी हुई है यूटिलिटी स्टोर्स की शक्ल में, खत्म करें उसको। 1300 अरब से ज्यादा की जो है वो टैक्स लगाए। अब तीसरी किस्त है, और हमने ना सिर्फ किस्त लेनी है बल्कि एक दरख्वास्त हमने भी दायर कर दी है कि आप जो है वो काइंडली हमें ज्यादा कर्ज दें, थोड़ा कर्ज ना दें बल्कि ज्यादा कर्ज दें, यानी कि 6.5 से 8 अरब तक जो है वो हमें ज्यादा कर्ज चाहिए। ऐसे नहीं चलना हमारा निजाम। इसके साथ साथ IMF कह रहा है कि सेल टैक्स की छूट को जो है वो खत्म किया जाए, और दवाइयां जो है यानी कि ये इनके ऊपर भी जो है वो सेल टैक्स लगाया जाए ज्यादा। यानी पहले तकरीबन 6% था, फिर वो बढ़ता बढ़ता 11% हुआ, और अब जो है वो 18%। आम अल्फाज में समझाऊं तो 100 रुपए की अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसको आपको जो है उसके ऊपर 18 रुपए जो है वो सेल टैक्स देना पड़ेगा, यानी 118 रुपए। ये एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसका कसूरवार अब जो है आपने उनको नहीं करार देना कि IMF जो है वो कसूरवार है, IMF जो है उसको ख्याल नहीं है, IMF जो है वो पाकिस्तानियों पर जो है वो मजालिम ढा रहा है, IMF जो है उसको गरीब का ख्याल नहीं है, IMF जो है वो गरीब पर बोझ डाल रहे हैं। ये सवाल पूछे इनसे जो मुल्क को इस दहाने पर लेके आए हैं, जिन्होंने पता नहीं 16 माह का पहले तजर्बा किया, इससे पहले पता नहीं कितने सालों तजर्बा कर करके मेरे प्यारे पाकिस्तान को जो है वो बर्बाद करके रख दिया। ये सवाल पूछे उनसे, सवाल करें उनसे। लेकिन खैर एक तरफ तो ये चल रहा है पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करने के दहाने पर है, लेकिन दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ साहब उन्होंने इत्तेहादियों को जो है जो उनके इत्तेहादी हैं उनको निहारी, पाए, नान, कोरमा, अंडे और भी पता नहीं 4-5 चीजें इनके नाश्ते करवाए। एक तरफ पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो कि अब नहीं रहे, साबिक हो गए, और उन्होंने जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां अमला मांग लिया साथ, और मिनिस्टर किसी के हाउस पे जो है वो चले गए। एक तरफ ये हो रहा है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहे हैं, इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, नाश्ते हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 96% पाकिस्तानी जो है वो गंदा पानी पी रहे हैं। पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। इसके अलावा और इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूंगा। सिंध हाई कोर्ट पर आ जाते हैं जी। बड़े दलेराना फैसले देते हैं ये अकील अब्बास साहब, जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है, और समाअत हुई थी कि सोशल मीडिया को जो नेट इलेक्शन के रोज जो इंटरनेट बंद किया गया उस मुतालिक अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि इन्होंने अब VPN भी बंद करना शुरू कर दी हैं। कि अब पहले आवाम जो थी वो VPN लगा के जो है वो PTI के वर्चुअल जलसे अटेंड किया करती थी, अब वो भी नहीं होने, क्योंकि धरने आ रहे हैं ना आगे। वो नहीं, लाइव कवरेज तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो दिखाएंगे नहीं, वहां पर तो कंट्रोल है, लेकिन सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं है। खैर समाअत हुई 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बास की सरबराही में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के हवाले से। जनाब अकील अब्बास साहब ने कहा कि बज़ाहिर लग रहा है कि सोशल मीडिया कंट्रोल किया जा रहा है, और लग पता जाएगा कि कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है। PTI ने जवाब जमा करवा दिया, और वही कि हमने तो वज़ीर दाखिला के कहने पे किया था और सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से जो है हमने इंटरनेट जो था वो बंद किया था। तो फिर बड़ा एक ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस अकील अब्बास ने कि कभी आप कहते हैं कि इंटरनेट बंद कर दिया है, कभी आप कहते हैं कि खोल दिया है, आप मासूम हैं, मजबूर हैं, अदालत को ये तो बताएं। लेकिन खैर मजीद जो है हुक्म इम्तना हो गया, इसके ऊपर तोसी हो गई है हुक्म इम्तना में, और मजीद जो है वो जवाब तलब कर लिया है। लेकिन क्या इंटरनेट बंद करना जिससे पाकिस्तान की तकरीबन 45% से ज़्यादा यूथ जो है वो फ्रीलांस वर्क करती है, जहां आपके पास नौकरियां नहीं और वो फ्रीलांस करके अपना जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं, वहां आप ये काम करके आपको क्या लगता है कि आप मुल्क को जो है ऊपर ले जाएंगे? खैर इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज की जो ये वीडियो थी ये जज्बात थे, क्योंकि मेरा पाकिस्तान जो है वो इस टाइम वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। खैर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.